अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक जनाजे का बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या सुनाने वाले हैं। जी हाँ, ये जनाजा किसी और इंसान का नहीं बल्कि एक जिन्नात का था। तो जब मौलाना को पता चला कि ये जनाजा इंसान का नहीं एक जिन्नात का है और पीछे जितने भी लोग नमाज जनाजा पढ़ रहे थे वो कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात है, तो मौलाना के साथ क्या हुआ और मौलाना ने क्या किया, ये सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो ये वाक़या क्या है और कैसे पेश आया, ये सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को बस आप एक लाइक करें और पूरा आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ये वाक़या बहुत पुराना है। एक गांव में एक हाजी साहब रहते थे जिनका नाम हाजी अब्दुल्ला बताया जाता है। हाजी साहब को दीनों दुनिया का बहुत इल्म था। सारा गांव आपकी इल्म की वजह से आपकी बहुत इज्जत किया करते थे। बहुत से लोग आपसे इल्म हासिल करते, यहाँ तक के लोग अपने बच्चों को दीनी तालीम के लिए आपके पास भेजा करते थे ताकि बच्चे कुछ सीख सके। हाजी साहब सारे बच्चों को सहाबा और अंबिया इकराम का वाक़या सुनाया करते थे, वलियों के वाक़या भी सुनाया करते थे। हाजी साहब जिस मस्जिद में रहते थे उस मस्जिद के बाजू में ही एक पेड़ था। हाजी साहब उसी पेड़ के नीचे बैठते थे और सारे गांव वालों को इल्म सिखाया करते थे। हाजी साहब बहुत ही नरम दिल के इंसान थे और वो किसी के लिए भी अपने दिल में नफरत या बुग़्ज़ नहीं रखते थे और ना ही इनको अपने इल्म पर किसी किस्म का गुरूर तकब्बुर था। जब भी इनको किसी की जरूरत पड़ती तो वो फौरन हाजिर हो जाते। आपने बहुत से लोगों के जनाजे भी पढ़ाए हुए थे। जब कभी भी आपको बुलाया जाता तो आप बिना झिझक चले जाते। एक रात आप अपने घर में आराम कर रहे थे। ये सर्दियों की रात थी, मौसम बहुत ठंडा था, हर तरफ सुनसान था। अचानक से हाजी साहब के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हाजी साहब ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि सामने सफेद लिबास में नूरानी शक्ल वाला एक शख्स खड़ा था। उस शख्स के दाएं और बाएं दो आदमी खड़े हैं। वो हाथ बंधे हुए खड़े थे। उस शख्स ने हाजी साहब को सलाम किया और फिर उसने फरमाया, क्या यह हाजी अब्दुल्ला साहब का ही घर है? तो हाजी साहब ने कहा, जी हाँ बिल्कुल। तो वो शख्स कहने लगा कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया है। मेरा भाई आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता था। उसकी एक ख्वाहिश थी कि आप उसका जनाजा पढ़ाए। हम आपको इसलिए लेने के लिए आए हैं। बराए करम आप हमारे साथ चले और मेरे भाई का जनाजा अदा करें। हमने सब तैयारियां कर ली है, बस अब आपका ही इंतजार है। ना जाने क्यों हाजी साहब को इस शख्स को देखकर बड़ा ही अजीब सा महसूस हो रहा था। वो शख्स बिना आंखों को झपके हाजी साहब को ही देखता जा रहा था और उसके साथ में खड़े दो लोग भी इसी तरह बिना कुछ कहे देख रहे थे। हाजी साहब ने पूछा, क्या मैं आपके भाई को जानता हूँ? उस शख्स ने जवाब दिया कि नहीं जनाब, मेरे भाई तो आपके पुराने घर में आया करते थे, लेकिन आप उसे नहीं जानते। हाजी साहब ने सर को हिला दिया और कहा कि आप लोग थोड़ी देर रुके, मैं लिबास तब्दील करके आता हूँ, यानी कपड़े बदल कर आता हूँ। कुछ देर के बाद हाजी साहब बाहर निकले और उस शख्स को चलने को कहा। रात काफी गहरी थी, सब तरफ सुनसान था, लेकिन क्योंकि हाजी साहब पहले भी रात को जनाजा पढ़ाने के लिए चले जाया करते थे, इसलिए आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई। वो तीनों बंदे आगे चल रहे थे और हाजी साहब उनके पीछे चल रहे थे, लेकिन तीनों की चलने की रफ्तार बहुत तेज थी। चलते चलते वो लोग गांव से बाहर निकल गए और फिर हाजी साहब को इसी तरह चलते चलते 1 घंटा गुजर गया। हाजी साहब को अब घबराहट महसूस होने लगी क्योंकि वो तीनों जिस तरफ जा रहे थे वो जगह खंडर थी, वहाँ पर कोई नहीं जाता था। हाजी साहब उनसे बोले, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर नए हैं, आपको रास्ता का नहीं पता, आप मुझे बता दे कि कहाँ जाना है, क्योंकि आप जिस जगह जा रहे हैं वो जगह खंडर है। तो पहले वाला शख्स रुका और हाजी साहब से बोला कि ये आदमजाद, तुम फिक्र मत करो, हम बिल्कुल ठीक जगह पर जा रहे हैं। हाजी साहब उसकी बात सुनकर डर गए और सोचने लगे कि इस शख्स ने मुझे आदमजाद क्यों कहा, ये मुझे मेरे पुराने घर से जानता है, लेकिन उस वक्त तो मेरे पास कोई भी पढ़ने के लिए नहीं आता था और मेरे साथ भी कोई रहने के लिए नहीं था। फिर पता नहीं ये बात उस शख्स ने कैसे सुन ली। तो वो कहने लगा, देखे हाजी साहब, ये मेरे भाई की ख्वाहिश थी और मैं आपको बता दूं, हम मुसलमान जिन्नात हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
आप बस मेरे भाई का जनाजा पढ़ा दे। बस उस शख्स का ये कहना था कि हाजी साहब के होश उड़ गए। उन्होंने बामुश्किल अपने आप को संभाला और फिर उनके साथ चल दिए। कुछ देर के बाद वो एक घाटी पर पहुंच गए। वहाँ लातादाद जिन्नात एक सफ में खड़े हुए थे। उन सब जिन्नातों के कद बहुत ज्यादा लंबे थे। हाजी साहब ने उनकी तरफ नहीं देखा, बल्कि सीधा जाकर इमामत की नियत बांध ली और नमाज जनाजा अदा की। नमाज जनाजा के बाद पहले वाला जिन आपके पास आया और आपका शुक्र अदा किया और एक कोयला आपकी हथेली पर रख दिया और कहा कि यह हमारी तरफ से आपके लिए हदिया है। हाजी साहब बहुत घबराए हुए थे। उस शख्स ने फिर से कहा, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। हाजी साहब अपनी मंजिल की तरफ चलने लगे। इतने में उन्हें पीछे से आवाज आई, अल्लाह हाफिज। हाजी साहब ने मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। इसके बाद हाजी साहब पर ऐसी घबराहट तारी हुई कि आपका जिस्म इतनी सख्त सर्दी में भी पसीना पसीना हो गया और आप वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। जब आपको होश आया तो आपने अपने आप को खुद के घर में पाया। घर वाले आपके आसपास जमा हो गए। हाजी साहब की बीवी ने बताया कि आप दरवाजे पर बेहोश हो गए थे, तो हमने आपको अंदर ले लिया। आप 3 दिनों से बेहोश है और सख्त बुखार में तड़प रहे हैं। हाजी साहब बहुत हैरान हुए और सोचा, मैं तो उसी जगह पर बेहोश होकर गिर चुका था, तो मैं घर कैसे पहुंचा? और फिर सारा मामला अपने घर वालों को बता दिया। सब घर वाले इस वाक़े से बहुत ज्यादा हैरान हुए। अगले दिन हाजी साहब को वो कोयला याद आया। उन्होंने जैसे ही वो कोयला निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो उनके हाथ में एक चमकता हुआ हीरा आ गया। तो ये देखकर हाजी साहब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वो सही सलामत अपने घर पहुंच गए और हाजी साहब ने शुक्राना के नवाफिल भी अदा किए। ये वाकया हाजी साहब अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं भूले। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि ये वाकया सच्चा है और ये वाकया एक पुराने रिसाले से लिया गया है। तो दोस्तों, हमने ये सोचा कि क्यों ना ये वाकया आप सबको बता दिया जाए। प्यारे दोस्तों, आपको ये वाकया कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप इस वाकये के बारे में क्या सोचते हैं और आपने इसी तरह का कोई वाकया अपनी जिंदगी में सुना है या आपके साथ ऐसा कौन सा वाकया पेश आया है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दे। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।